क्या आप सभी को मेरा स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन दिख रहा है आपको? दिख रहा है तो आप यस लिख सकते हैं, हाँ सर ऐसे कर सकते हैं, हेलो हाँ ऐसे कर सकते हैं। भगवान ने हाथ दिए, हम ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, टॉपिक सभी को पता है, ठीक है। फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग। देखो लोग है ना, इनविटेशन बढ़िया करते हैं, एक नंबर इनविटेशन करते हैं। लोग मीटिंग में भी आ जाते हैं, राइट। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मीटिंग देखने के बाद हमारा कॉल ही रिसीव नहीं करते हैं, राइट। कि सर मीटिंग देखने के बाद वो हमें ब्लॉक कर जाते हैं। कि सर मीटिंग देखने के बाद वो हमें कुछ गलत बोल के कॉल कट कर देते हैं। होता है कि नहीं होता? ऐसा मेरे साथ में भी होता था, राइट। और आज मुझे 1 साल हो गया इस बिजनेस के अंदर, और ये चीजें मैंने सहन कर करके इस फॉलो पर क्लोजिंग के अंदर इतना माहिर हो चुका हूँ, राइट। कि आज फॉलो क्लोजिंग में करता हूँ ना, मुझे 110% गारंटी है। अगर बंदा मीटिंग में आ गया, अगर उसने प्लान देख लिया, तो मेरे हाथों से फिर वो बच के नहीं जा सकता। इतनी गारंटी, इतना बिलीव मेरे को अपने आप पर पूरा है। क्यों? मेरे फॉलो पर क्लोजिंग अगर मैंने उसको कर दिया, तो वो बंदा 110% ज्वाइन होता है, और होता ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों 110% आपके साथ में ज्वाइन होगा ही, राइट। और इसकी गारंटी मैं आपको यहाँ पर दूंगा, जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक चीज, सीखने का डोज, एक ज्वाइनिंग रोज, राइट। अगर आप सीखोगे नहीं, ठीक है, तो फिर आपको ज्वाइनिंग भी नहीं आएगी। ठीक है, तो सीखने का डोज है और एक ज्वाइनिंग रोज है। आप देख लो, सभी चाहते हैं एक ज्वाइनिंग रोज हो। हाँ जी, चाहते हैं ना। सब चाहते हैं कि सर मेरी डेली एक ज्वाइनिंग हो। चाहते हैं कि नहीं चाहते? कितने लोग चाहते हैं? काफी सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां पर एक चीज लिखी हुई है कि सीखने का डोज, एक ज्वाइनिंग रोज। और सीखना कैसे है? डायरी और पेन के साथ। किसके साथ में सीखना है? डायरी और पेन के साथ में हमें चीजें सीखनी है, राइट। तो सीखने का डोज, एक ज्वाइनिंग रोज, राइट। अगर एक ज्वाइनिंग डेली चाहिए, तो सीखना डेली पड़ेगा। डेली मीटिंग हो रही है, डेली नोट्स बनाना पड़ेगा। डेली नए नए टॉपिक हो रहा है, डेली एक एक टॉपिक आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते। फॉलो, राइट। सबसे पहले हम सीखेंगे फॉलो, फिर सीखेंगे हम क्लोजिंग, राइट। कि फॉलो कैसे होता है पहले, फिर हम चलेंगे क्लोजिंग के ऊपर। फॉलो का फॉर्मूला है, राइट। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि फॉलो का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम बोल देते हैं कि फॉलो, राइट। लेकिन फॉलो का हमें फॉर्मूला नहीं पता होता, राइट। तो यहाँ पर आपको फॉलो का पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है कि फॉलो का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। किस प्रकार से फॉलो काम करता है। ठीक है, तो एफ का यहाँ पर दिया हुआ है, OLL OWUT यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। फॉलोअप का पूरा फॉर्मूला दिया है, हम एक एक वन बाय वन समझेंगे, सीखेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले फॉलो, राइट। फॉलोअप में पहले एफ आता है, तो फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। हम करते क्या है पता है? मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक चीज उनके माइंड में आ जाती है कि बस इसको ज्वाइन करवाना है। क्या क्या माइंड में आता है हमारे, कि इसको ज्वाइन करवाना है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसके साथ में रिलेशन बनाओ दोस्त। क्या बनाना है हमें? हमें उसके साथ में रिलेशन बनाना है, राइट। अगर आप रिलेशन बनाओगे, अगर वो आपके साथ में अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो गारंटी के साथ आपके साथ में वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 10 दिन बाद ज्वाइन वो आपके साथ में ही करेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, उसके साथ में रिलेशन बिल्ड किया है। आपने क्या किया है? रिलेशन बनाया है। ठीक है, तो फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। रिलेशन बनाना सीखो। अब रिलेशन का मतलब ये नहीं है, मान लो सामने कोई लड़की है, ठीक है। अब आप सोचो सर आपने बोला था रिलेशन बनाने के लिए, तो उस रिलेशन की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, आप जो सोच रहे हो उस रिलेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप कहीं उसको कॉल कर बोलो तुम मेरी बंदी बनेगी क्या, वो रिलेशन की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, बंदा बंदी नहीं करना इधर, फ्री फायर पबजी वाला वो काम नहीं करना इधर। ठीक है, सिंपल रिलेशन का मतलब है, अगर सामने लड़का है तो आप भाई का रिलेशन बनाओ, सामने लड़की है पहले ही बहन बना लो। आपका फॉलो कोई रोक नहीं सकता। मोस्टली होता क्या है, लड़की से जब हम बात करते हैं ना, तो हम कुछ और सोचते हैं, लेकिन लड़की हमारे बारे में कुछ और सोचती है, राइट। पहली बात तो ये है कि उसको कभी किसी ने इज्जत नहीं दी, हम उसको इज्जत दे के बुलाते हैं कि काजल जी आपने मीटिंग देखा, तो वो और 10 गुना कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके अंदर कि मुझे जी करके बुला रहा है कोई, राइट। तो क्या होता है कि वो कॉन्फिडेंस में आ जाती है। ठीक है, आप भी यहाँ से खुश हो जाते हो कि हाँ हाँ पहली बार, कि कुछ लोगों की तो पहली बार लड़की से बात होती है, राइट, तो और भी खुश हो जाते हैं वो।
ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिलेशनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर लड़का है तो आप भाई का रिलेशन बनाइए, आपसे बड़ी एज का है तो आप अपने अंकल जी का रिलेशन बनाइए, कुछ ना कुछ उसके साथ में आप रिलेशन जरूर अपना बिल्ड करें। ठीक है, एफ का मतलब फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशन, रिलेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड सेकंड आता है हमारा ओ, राइट, ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स। हमारा क्या है कि मिस्टेक है पता है, हम क्या करते हैं, बस एक ही चीज सोचते हैं कि ये ज्वाइन हो जाए, पैसा पे कर दे फटाफट, 3200 भेज दे मैं इसका ऑर्डर लगा दूं, फटाफट से 2000 भेज दे मैं इसका ऑर्डर लगा दूं, राइट। लेकिन हम उसके डाउट ही क्लियर नहीं करते, और वो आपके साथ में काम तो करना चाहता है लेकिन उसके डाउट क्लियर नहीं हुए। आपने देखा होगा ना, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमने किसी पर्सन को मीटिंग दिखाया और वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुआ लेकिन किसी दूसरे के साथ ज्वाइन हो गया। हाँ जी, होता है ऐसा, होता है ना। आप सोचते होंगे यार इसको तो मैंने मीटिंग दिखाई थी लेकिन ये ज्वाइन किसी और के साथ हो गया, क्यों, मेरे साथ ऐसी क्या कमी थी? कमी ये थी कि आपने उसके डाउट क्लियर नहीं किए, उसके बहुत सारे डाउट थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे। आप जब इस बिजनेस के अंदर आए थे तो आपके भी बहुत सारे डाउट होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। जिस पर्सन ने आपको मीटिंग दिखाई थी उसने आपके डाउट, आपके क्वेश्चन क्लियर किए होंगे, राइट। तो क्या करना है, ऑब्जर्व करना है उसके डाउट, जो क्वेश्चंस है उनको ऑब्जर्व करना है। वो जो बोल रहा है कि उसकी चीज बोलनी कि हाँ ठीक है, आपके जो भी डाउट जो भी क्वेश्चंस है मैं क्लियर करूंगा, आप बताइए क्या डाउट। ठीक है, पहले पैसा पैसा नहीं करना है, पैसा तो आना ही है। अगर डाउट क्लियर हो जाएंगे तो वो कहीं नहीं जाएंगे भाग कर। ठीक है, तो पैसा तो आना ही है, वो कहीं पर भी नहीं जाने वाले। ठीक है, अब ओ के बाद में आता है एल। एल का मतलब है लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। सामने वाला व्यक्ति आपके साथ में बिजनेस तो ज्वाइन करना चाह रहा है, राइट, वो चाहता है, बिजनेस बहुत अच्छा है, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, लाखों का टर्नओवर कर रही है, आप सोनू सर की टीम में काम कर रहे हो, आपके चेक से उसको मतलब नहीं है, आपकी कंपनी से उसको मतलब नहीं है। वो ये देख रहा है कि मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही। क्या देख रहा है वो, कि मेरे यहाँ पर इस बिजनेस को ज्वाइन करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही। जब कोई बंदा जॉब करता है तो जॉब वो क्यों करता है, उसके पैसों की प्रॉब्लम थोड़ी क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। ठीक है, उसके पैसों का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि वो देख रहा है कि मेरी यहाँ पर इस बिजनेस को ज्वाइन करने की प्रॉब्लम सोल्व हो रही है कि नहीं हो रही। मैं बिजनेस तो ज्वाइन कर लूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व हो रही है कि नहीं हो रही इस बिजनेस को ज्वाइन करने से, फायदा क्या है ज्वाइन करने से, राइट। तो क्या लिखा है यहाँ पर, वो चेक कर रहा है कि मेरी प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व हो पा रही है कि नहीं हो रही, मैं बिजनेस को ज्वाइन तो करना चाहता हूँ, बहुत उम्मीदें हैं, राइट, जो पर्सन मुझे बता रहा है समझा रहा है बहुत अच्छा लगा, बिजनेस प्लान अच्छा लगा, लेकिन मेरे को क्या फायदा, ये प्रॉब्लम तो उसकी ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसको पैसों की जरूरत है, ठीक है, या इसको प्रोडक्ट की जरूरत है, इसको किस चीज की जरूरत है, उसकी नीड का पता करना। किसका पता करना है, उसकी नीड का हमें पता करना है, उसको किस चीज की जरूरत है, उसकी कौन सी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है इस बिजनेस को ज्वाइन करने से। ठीक है, उसके बाद में लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, राइट, क्या होता है, हमने फॉलो कर लिया, अब हमें क्या करना है, क्लोजिंग मीटिंग के लिए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेना है, राइट। हमने फॉलो कर लिया लेकिन अब हमें क्लोजिंग भी करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब पर्सन मीटिंग देख लेता है ना, मीटिंग देखने के बाद में वो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ही नहीं करते हैं, मतलब आगे बढ़ते ही नहीं है। फॉलो अप कर लिया उसके बाद में बात वहीं खत्म कर देते हैं, आगे वो क्या करते हैं, बढ़ते ही नहीं है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ही नहीं करना है। तो ये गलती भी नहीं करनी है हमें, राइट। हमें नेक्स्ट अपॉइंटमेंट रखनी है उसके साथ में, दोबारा उससे बात करनी है। ठीक है, और अगर आप उससे टाइम मांगोगे तो कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। आप अपना टाइम बताओ कि मैं 10 बजे फ्री हूँ, मैं आपको 10 बजे कॉल बैक करूंगा वापस, आप मेरा कॉल रिसीव कर लेना। ठीक है, आप उसको बोलोगे आप बताओ कितने बजे फ्री हो, वो बोलेगा सर मैं तो कल फ्री हूँ, सर मैं तो 10 दिन बाद फ्री हूँ, तब क्या करोगे। तो उससे टाइम नहीं मांगना, कभी भी अपना टाइम देना है कि मैं आपको 10 बजे कॉल करूंगा, आप टाइम निकाले ना 10 मिनट, मैं आपसे 10 मिनट के लिए कुछ बात करना चाहता हूँ, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। उसके बाद में आता है ओ, ऑफर योर फुल सपोर्ट। बंदा आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है लेकिन उसको सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं है आपकी तरफ से, आपकी तरफ से उसको सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं है वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। आप उसको बताओ कि मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा, मेरी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी, मैं आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करूंगा, राइट। तो ऑफर योर फुल सपोर्ट,
राइट, ऑफर योर फुल सपोर्ट, अपना पूरा का पूरा सपोर्ट करना है, उसको बताना है, उसको बिलीव दिलाना है कि नहीं तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मेरी टीम है तुम्हारे साथ, मेरे अप्लायंस तुम्हारे साथ में है। ठीक है, तो पूरा का पूरा सपोर्ट करना है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में वेट फॉर द राइट टाइम, सही समय का इंतजार करो, सही समय का इंतजार करो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, आज मीटिंग देखा, 10 दिन बाद मीटिंग, 10 दिन बाद बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 15 दिन बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, राइट। और हम क्या करते हैं, उनसे रिलेशन नहीं बनाते हैं, तो हमारी क्या हो जाती है, बात बिगड़ जाती है, तो वो आपके साथ ज्वाइन ना करके किसी और के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि जिस टाइम पर आपने उसको मीटिंग दिखाई थी, क्या पता उस टाइम पर उसका राइट टाइम ना हो, भगवान चाहता ही ना हो कि बिजनेस में ज्वाइन हो, क्योंकि मर्जी तो ऊपर वाले की है सब। हमारा काम तो क्या है, मेहनत करना, रिजल्ट तो किसके हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में। राइट, तो क्या पता उसके पास में राइट टाइम ना हो, उस टाइम पर जब आपने मीटिंग दिखाई हो, आपने अपना पूरा 100% दिया, मैं आपके अंदर कमी नहीं निकाल रहा हूँ, आपने अपना पूरा 100% दिया है दोस्त, लेकिन क्या पता उसका राइट टाइम ना हो, उस टाइम वो ज्वाइन ना करना चाह रहा उस टाइम, तो कोई बात नहीं है, उसको व्हाट्सएप पे जाओ, मैसेज वगैरह करते रहो, गुड मॉर्निंग के, गुड इवनिंग के वीडियोस वगैरह भेजते रहो, अपने आप से कनेक्ट रखो उसको। 6 महीने बाद भी अगर उसका राइट टाइम आएगा, तो सबसे पहले कॉल आप ही को करेगा, क्यों, क्योंकि आपने रिलेशन बना लिया है, उसके डाउट क्लियर कर दिया, उसके प्रॉब्लम को हल कर दिया, उसके नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपने रखी है, फुल सपोर्ट किया है, और उसका राइट टाइम आ गया, तो बिजनेस वो आपके साथ ही ज्वाइन करेगा। ठीक है, उसके बाद में आता है यू, अनप्लग द अर्जेंसी। बहुत सारे लोग अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पाते हैं, राइट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अर्जेंसी ही क्रिएट नहीं कर पाते हैं, और इस बिजनेस के अंदर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट अर्जेंसी क्रिएट करना ही होता है। क्या होता है, अर्जेंसी क्रिएट करना होता है सबसे इंपॉर्टेंट, राइट। हम क्या करते हैं, अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पाते हैं, सबसे खराब बात हमारी यही है, हम किसी चीज को प्रमोट ही नहीं करते हैं। उसने बोल दिया सर मैं पेमेंट कल करूंगा, अरे कल का दिन क्यों दे रहे हो, अर्जेंसी क्रिएट करो ना, अभी करेगा देखो, राइट। डॉक्टर अर्जेंसी क्रिएट करता है कि नहीं करता, हॉस्पिटल में जाते हो तब करता है ना, कि नहीं नहीं रातों रात ही ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन तो सुबह भी हो सकता है, राइट, लेकिन रातों रात ही ऑपरेशन करना है, क्यों करना है, हालत ज्यादा बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, राइट। और डॉक्टर को पता होता है कि मैं अभी अर्जेंसी क्रिएट करूंगा, तब जा करके ये कुछ कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद पुश द पैशन, राइट। ये बिजनेस में ज्वाइन तो हो जाएंगे, लेकिन उनके अंदर पेशेंस नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है, आप जिस पर्सन को इस बिजनेस में लेके आ रहे हो ना, उसके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। वो इस बिजनेस के लायक है कि नहीं, वो भी चेक कर लो एक बार, कहीं आप अपना टाइम जाया कर रहे हो, ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो उसके पीछे, बाद में पता चले वो तो 4-5 तो केस चल रहे हैं उसके ऊपर, राइट। 2 दिन बाद लगा आपका फोन नंबर ब्लॉक कर दिया, 3200 तो भेज दिया है, लेकिन उसके बाद पता चले 2 दिन बाद आपका नंबर ब्लॉक है। आप सोचे कि ये तो बड़ा 3200 से ज्वाइन करा था, मेरे को लगा बड़ा अच्छी तरह से बिजनेस करेगा, लेकिन उसके अंदर पैसेंस ही नहीं है। उसके अंदर पैसेंस होना भी जरूरी है एक चीज का। ठीक है, तो चीजें क्लियर हुई आपको, ऐसे समझ में आया। आप किसी भी पर्सन को बिजनेस के अंदर लेकर आते हैं, राइट, तो आपका रिलेशनशिप बढ़िया होना चाहिए, उसके डाउट आप क्लियर कर दीजिए, उसकी प्रॉब्लम को हल कर दीजिए, उसके साथ में नेक्स्ट अपॉइंटमेंट रख लीजिए, अपना पूरा सपोर्ट दीजिए, उसका राइट टाइम आने दीजिए, अर्जेंसी क्रिएट कीजिए, और उसके अंदर पैशन लाइए। अगर ये चीजें आप लेकर आ जाते हैं, तो 110% आपका फॉलो होने से कोई भी नहीं रोक सकता, मैं आपको इसका आगे भी बताऊंगा। इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं, हुआ बताइए, समझ में आया। हाँ जी, समझ में आया। फॉलोअप का फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ, ठीक है, कि फॉलोअप का फॉर्मूला कैसे होता है। ठीक है, बस ये फॉलोअप के फॉर्मूले को अगर आपने पकड़ लिया है ना अच्छी तरह से, इसी पे तैयारी कर ली, अच्छी तरह से मेहनत कर ली है, तो आपका फॉलोअप कोई नहीं रोक सकता। बाकी मैं आपको बताऊं कि मैं कैसे फॉलोअप करता हूँ, और अगर आपने उस प्रकार से फॉलोअप कर लिया, तो 110% आप खुद बोलोगे कि सर क्या आपने बताया, मजा आ गया। मेरे फॉलोअप में दो ही चीज होती हैं, या तो ज्वाइन होगा, या फिर मना करके जाएगा, बस दो ही काम होते हैं। मैं लाला लेरी वाला काम नहीं करता हूँ, उसके पीछे पीछे नहीं घूमता हूँ, तू नहीं तो कोई दूसरा सही, लेकिन बात वहीं खत्म कर देता हूँ तुरंत। करना है तो बता, नहीं करना तो साइड है, बाद में कांटेक्ट करेंगे, तेरे से टाइम नहीं है अभी। ठीक है, आगे चलते हैं।
ओके, आगे चलते हैं। सबसे पहले सबसे पहले तो आपका जो दिमाग है ना, उसको खाली कर लो फॉलो करने से। आपका जो माइंड है ना, इसको खाली कर लो थोड़ा सा फॉलो करने से पहले। कैसे, बताता हूँ। आप लोगों की क्या सोच होती है, अपनी सोच को थोड़ा सा बदलो। राइट, हम लोग क्या सोचते हैं पता है? अगर ये ज्वाइन हो गया तो मेरा पीवी बढ़ जाएगा। हाँ जी, कितने लोग सोचते हैं? सोचते हैं ना हम, कि अगर ये ज्वाइन हो गया सर तो मेरा पीवी बढ़ जाएगा, मेरा ब्रॉन्ज का लेवल हो जाएगा, वो भी 2600 पीवी से, और फिर मेरा चेक आएगा। इतने बड़े बड़े सपने हम ले लेते हैं सिर्फ एक प्रोस्पेक्ट के पीछे। क्या कर लेते हैं हम? बहुत बड़े बड़े सपने सोच लेते हैं माइंड के अंदर, ऐसे ऐसे थॉट्स हमारे अंदर आ जाते हैं। राइट, डांस करना शुरू कर देते हैं कि मेरा पीवी बढ़ जाएगा, यस ये ज्वाइन हो जाएगा, अच्छा इसने एक मीटिंग देख ली है, अब मैंने फॉलो कर लिया है, बस अभी क्लोजिंग देख लेगा, उसका पेमेंट भेजेगा 3200, अभी ज्वाइन हो जाएगा, यस। गाना बजा के नाचो आराम से। नहीं, अपना दिमाग खाली करो भाई, ये नहीं सोचना है कभी भी। ठीक है, अपने अंदर ये थॉट्स मत लाओ कि ये ज्वाइन हो जाएगा, मेरा पीवी बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये चीज मत सोचो। ठीक है, एक चीज सोचो, क्या? ओनली फॉर एक चीज, एक सोच रखो, अगर इस व्यक्ति ने मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन किया, शुरू किया और मेहनत की, तो इसकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। ठीक है, अपना फायदा ना देखो, सामने वाले व्यक्ति का फायदा देखो। आपका तो होने वाला ही है, वो ज्वाइन होगा तो आपको तो बेनिफिट मिलने वाला ही है, वो तो सबको पता है, वेस्टिज का सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन आप सोच करके क्यों यूनिवर्स में ये चीजें बता रहे हैं? आप जो चीज सोचते हैं ना, वो सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाती है कि ये क्यों मेरे इतने पीछे पड़ा हुआ है, ये मुझे इतना क्यों समझा रहा है। इसलिए ज्यादा समझाना भी हानिकारक है। ठीक है, समझाओ उतना ही बोलो जितना बिजनेस में दिया हुआ है। आप ज्यादा बोलोगे वो समझ जाएगा, अच्छा इसलिए बोल रहा है ये, इसका 100 पे भी कम पड़ रहा होगा ब्रोंज होने में, है ना? तभी ज्यादा बोल रहा है ये, ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ। ये चीजें हमें कभी भी नहीं सोचनी है। ठीक है, कि मेरा पीवी बढ़ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपने माइंड से चीजें निकाल दो। राइट, कभी कुछ नहीं सोचना, इनविटेशन करते भी टाइम कभी नहीं सोचना। हमारा काम है फॉलो, इनविटेशन करके फॉलो करना, सिंपल बस। ठीक है, ये चीजें नहीं सोचनी है कभी भी कि ज्वाइन होगा कि नहीं होगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम है मेहनत करना, हमने प्लान दिखा दिया, मीटिंग दिखा दी, सब क्लियर कर दिया, डाउट क्लियर कर दिए, फॉलो कर दिया, क्लोजिंग कर दी, सब खत्म। राइट, फॉलोअप में होता क्या है? हम सोच लेते हैं पता नहीं सर ज्वाइन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं है। ठीक है, जब हम किसी लड़की को प्रपोज करते हैं, कितने लोग कर चुके हैं अभी तक? क्योंकि उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। कितने लोग कर चुके हैं? हैंड राइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। करने के काम तो किए जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ बताओ, हैंड राइज करो, कोई बात नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपने लड़की को प्रपोज किया, सपोज करो। ठीक है, अब हम करते क्या है, प्रपोज करने से पहले उसको देखते हैं। अच्छा इधर से आती है वो, अच्छा इधर से जाती है, ठीक है ठीक है, राइट। अब हम उसको क्या करते हैं? फॉलो अप करते हैं, एक दिन दो दिन उसके ट्यूशन तक जाते हैं, कोचिंग क्लास तक जाते हैं। ठीक है, फिर उससे बात करने की कोशिश करते हैं। राइट, फिर हम एकदम से प्रपोज कर देते हैं। ठीक है, और वो क्या कर देती है? हट साइड में, है ना? होता है कि नहीं होता? चल कमा ले पहले कुछ पैसा वैसा, आ गया बड़ा, होता है। लेकिन हम फिर भी लगे रहते हैं, कहाँ पर? व्हाट्सएप पर। हाँ जी गुड मॉर्निंग, फॉलो अप करते ही नहीं करते। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? फिर बढ़िया बढ़िया वीडियो भेजेंगे, हमें तो अपन ने लूटा गैरों में कहा था, है ना? ये ऐसी ऐसी वीडियोस को भेजेंगे, फिर हम क्या कर रहे हैं? हम ये फॉलो अप कर रहे हैं। ठीक है, कि मामला सेट हो जाए। फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पहले हमने देखी, देखने के बाद में आपको पसंद आई, आप सोचे कि नहीं, राइट, कि मुझे तो प्रपोज करना है, आपने प्रपोज कर दिया, उसने मना कर दिया। अब हम क्या करते हैं? फॉलो अप करते हैं। ऐसा ही बिजनेस के अंदर होता है, आपने प्लान दिखाया, उसने मना कर दिया, अब क्या करना है? हमें फॉलो अप करना है, उसको व्हाट्सएप पर चैटिंग करनी, मैसेज करना है। हाँ जी कैसे हो, ठीक है, गुड मॉर्निंग, बढ़िया हो, घर में सब ठीक है नहीं है?
बस यही फॉलोअप है, और क्या है। सब तो आता है आपको, फिर भी आप बोलते हो सर हमें नहीं आता। ठीक है, क्लियर हुआ चीज, समझ में आया। राइट, ये एग्जांपल इसलिए मैं आपको दिया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, ऐसे एग्जांपल से ही समझ में आता है। स्कूल में आपने देखा होगा ना, टीचर कहानी सुना करके समझाता है तो समझ में आ जाता है, नॉर्मल भाषा में समझाता है तो नहीं समझ में आता, लेकिन कहानी बना करके सुनाता है तो बहुत समझ में आता है। इसलिए मैं आपको ये चीज समझाया। ठीक है, क्लियर हुआ चीज। तो यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं, कभी भी अपने माइंड में चीजें नहीं लानी है कि उसको ज्वाइन होने से मेरा फायदा है। वो तो होना ही है आपका फायदा, लेकिन आप इसको ध्यान रखो कि ये अपने माइंड में नहीं लाना है। एक ही चीज लानी है अपने माइंड के अंदर कि सामने वाला व्यक्ति अगर मेरे साथ बिजनेस को शुरू करता है, अगर वो मेहनत करता है, तो वो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, बहुत कुछ अपनी लाइफ में बड़ा कर सकता है। बस उसके बारे में सोचना है, अपने बारे में नहीं सोचना। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां से हमारा फॉलोअप जो है वो शुरू होता है। राइट, मैं जिस प्रकार से फॉलोअप करता हूँ, यहाँ पर पूरी स्लाइड दी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और आप आराम से फिर इसको लिख सकते हैं। आप कभी भी फॉलोअप कर रहे हैं ना दोस्त, तो एक चीज का आप ध्यान रखें। आप कभी भी फॉलोअप कर रहे हैं, एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, या फिर आप फॉलोअप अपने अपलाइन से करा रहे हैं, तो आपने जो चीजें नोट की है ना, उसको डायरी को उस चीज को डायरी के अंदर ऐसे नोट करना कि अगर आप उस डायरी को लेकर के फॉलोअप करो ना, तो आपका माइंड पूरा का पूरा वहीं पे सेट हो कि हाँ मुझे कौन सी लाइन आप बोलनी है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि फॉलोअप याद नहीं रहता है। मुझे भी ऐसा हुआ था कि मुझे फॉलोअप वगैरह याद नहीं था। राइट, याद रहता ही नहीं था, लेकिन मैं डायरी के अंदर लिख लेता था, जो मुझे अपना बताते थे मैं उसको डायरी के अंदर नोट कर लेता था, और फिर एक एक लाइन में बोलते जाता था। ऐसे करते 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 कभी 10 लोगों का, कभी 5 लोगों का फॉलोअप किया, कभी 4 लोगों का, ऐसे करते करते 1 महीने में पूरा फॉलोअप सेट हो गया माइंड के अंदर। ठीक है, तो आप कभी भी फॉलोअप कर रहे हैं ना, तो उस चीज को नोट कर लो डायरी के अंदर, और फिर बस वही डायरी लेके बैठ जाओ। जब आप फॉलोअप कर रहे हैं, बस वही डायरी लेके बैठ जाओ, और कुछ नहीं करो। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर। मीटिंग के कुछ टाइम बाद आप उसे कॉल करें, और उसकी कॉल का वेट ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो खुद मुझे कॉल करे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो खुद मुझे कॉल करेगा। नहीं भाई, वो आपको क्यों कॉल करेगा, आप बताओ। राइट, आप मुझे बताओ वो क्यों कॉल करेगा, आप नहीं करेगा। ठीक है, भाई उसको बिजनेस की जरूरत होती, वो कॉल करता आपको, लेकिन हमें तो जरूरत है ना। राइट, हमने तो अपना पैसा लगा के प्रमोशन चलाया है। आपके लिए तो एक एक नंबर भी कीमती है। 10 रुपए का, 8 रुपए का एक नंबर आता है, आप क्यों जाने दोगे उसे। तो कभी भी मीटिंग के कुछ टाइम बाद आप खुद उसे कॉल करें। मीटिंग मतलब मान लो आपकी खत्म हो जाती है, हमारी जो मीटिंग है वो 1 बजे शुरू होती है, 1:35 पे 33 पे खत्म हो जाती है। तो ज्यादा नहीं, 2 मिनट 3 मिनट बाद में ही तुरंत कॉल लगा दो। देखो, लोहा गर्म है ना, हथौड़ा मार दोगे तो आकार बदल जाएगा। अगर लोहा ठंडा हो गया और तुम हथौड़ा मारते रहे, तो उसके तो बदलेगा नहीं, तुम्हारा जरूर आकार बदल जाएगा। कैसे है ना। ठीक है, तो लोहा गर्म है, अभी अभी ताजा ताजा मीटिंग देख क्या, तुरंत हथौड़ा का मतलब ये नहीं कि उसको ले जाकर सर में मार दो। उसकी बात नहीं कर रहा मैं। हथौड़े का मतलब है अपना फॉलोअप शुरू कर दो, अपना काम आगे कंटिन्यू कर दो। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सर हथौड़ा घर जाके मारो उसको, घर पता नहीं सर कहाँ रहता होगा, ऑनलाइन। उसकी बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, हथौड़े का मारने का मतलब है कि आप फॉलोअप कर लो तुरंत, अभी उसने ताजा ताजा मीटिंग अटेंड की है, उसका माइंड वहीं घूम रहा है। उन्हीं कुछ 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर कर लोगे फॉलोअप तो बढ़िया है। नहीं, वो सबसे पहले अपने दोस्त के पास जाएगा, पड़ोसी के पास, जो महीने के 2,000 रुपये कमा रहा होगा। ठीक है, वो उसके पास में जाएगा और पूछेगा मैंने बिजनेस देखा है, प्रोडक्ट खरीदने हैं, ऐसा करना है वैसा करना है। उसका दोस्त बोलेगा रहने दे, मैं तो महीने के 2,000 कमाता हूँ, तू महीने के 1,000 कमा, मेरे से ऊपर मत जा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना, फॉलोअप तुरंत करना है। ठीक है, उसके बाद में आगे, यहां से हमारा फॉलोअप शुरू हो जाता है। आपने मीटिंग पूरी देखी, लास्ट तक देखी विजय जी, वो बोलेगा हाँ सर मैंने मीटिंग पूरी अटेंड की है, एंड तक, लास्ट एकदम पूरा मीटिंग देखा है मैंने। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको मीटिंग के अंदर सबसे बेस्ट क्या लगा। दो दो क्वेश्चन पूछ लें। आपको मीटिंग के अंदर सबसे बेस्ट क्या लगा, पहले तो उसके क्वेश्चन का आंसर, मतलब कि हमने जो पूछा है आपको मीटिंग के अंदर सबसे बेस्ट क्या लगा। आपको मीटिंग कैसी लगी, ये कभी भी मत पूछना। ठीक है, आपको मीटिंग कैसी लगी ये कभी भी मत पूछना। इसको पूछने का मतलब है,
ठीक है, खुद के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। आपको मीटिंग कैसी लगी अगर ये पूछ लोगे, वो बोलेगा मुझे तो अच्छी नहीं लगी। अब आगे क्या करोगे, बताओ। कुछ कर सकते हो आगे, नहीं कर सकते ना। लेकिन आपने उससे पूछा कि आपको मीटिंग के अंदर सबसे बढ़िया क्या लगा, तो कुछ ना कुछ तो बताएगा कि पैसे कमाने का तरीका अच्छा था, वर्क करने का तरीका अच्छा था, सोशल मीडिया का यूज अच्छा था, कुछ तो बताएगा। तो कैसी लगी वो नहीं पूछना है, क्या पूछना है, सबसे बेस्ट क्या लगा, सबसे अच्छा क्या लगा। चाहे उसने मीटिंग कैसी भी देखी हो, आधी अधूरी जैसी भी, लेकिन वो खुद बता देगा कि मीटिंग में सर मुझे सबसे बढ़िया लगा पैसे कमाने का तरीका, घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। आपको बोलना है क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे लिखा हुआ है। आपने मीटिंग में देखा ही होगा कि स्टूडेंट कैसे यहाँ पर अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छी इनकम ले रहे हैं। आपने मीटिंग में देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ में कैसे यहाँ से हर महीना कोई 10,000, कोई 50,000, कोई 40,000 रुपये कमा रहा है। कुछ लोगों से आपको लाइव मुलाकात कराई होगी, कुछ लोगों से आपको लाइव मिलाया होगा, राइट। हमारी जो मीटिंग होती है 1 बजे और 7 बजे, उसमें शेयरिंग होती है। ठीक है, उसमें कुछ दो लोगों से मिलाया जाता है लाइव, तो आपको बोलना कि कुछ लोगों से आपको लाइव मिलाया गया होगा, लाइव मुलाकात कराई है। बोलेगा हाँ सर कराई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने यहाँ पर लास्ट में विवेक सर को देखा होगा, राइट। आपने लास्ट में विवेक सर को देखा होगा, उनकी इनकम देखी होगी, कैसे उन्होंने इतने कम समय में एक अच्छी इनकम की है यहाँ से। आप लास्ट में विवेक सर से मिले होंगे, राइट, वो बोलेगा हाँ सर मैं मिला था। ठीक है, आपने देखा होगा कि विवेक सर ने कैसे आज से कुछ टाइम पहले वर्क को स्टार्ट किया था, और आज हर महीने 3.5 से 4 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। लेकिन कितने कम समय में वो इतनी अच्छी इनकम तक पहुंचे हैं, राइट या राइट है, वो बोलेगा हाँ सर सही बात है। हमेशा है ना, हमें इन 3 वर्ड का यूज करना चाहिए, यस, राइट, हाँ जी। ओके का है ना बहुत कम यूज किया करो। ये ओके शब्द है ना, मेरे को बहुत बेकार लगता है। ऐसा लगता है कोई टोंट मार रहा है। ओके ठीक है, ये क्या है ओके ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ठीक है। बहुत खराब शब्द लगते हैं ये। लेकिन अगर आप ऐसा थोड़ा सा यूज करेंगे ना, यस, राइट, हाँ जी। हाँ जी है ना सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट वर्ड है हाँ जी। ठीक है, तो इन 3 वर्ड का यूज करना चाहिए हमें हमें हमेशा, राइट। ठीक है, मेरे मुंह से हमेशा राइट ही निकलता है। मैं मीटिंग में इतना नहीं देता हूँ जितना मैं राइट निकाल देता हूँ मुंह से, राइट राइट बोल के, कि ये चीज रट चुका हूँ मैं, माइंड में सेट हो चुकी है, यही निकलती है बार बार घूम फिर के। ओके, आगे चलते हैं। अगर आपने नहीं लिखा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है ओके। तो ये सब देखने के बाद आपके माइंड में काफी सारे डाउट चल रहे होंगे, आपके माइंड में काफी सारे डाउट चल रहे होंगे, राइट। वो बोलेगा हाँ कि वर्क क्या करना है, इनकम कैसे आएगी, आईडी कैसे बनेगी, टॉप 20 ग्रुप का पार्ट कैसे बनते हैं। हाँ जी, ऐसे डाउट आपके माइंड में चल रहे होंगे। वो बोलेगा हाँ सर मेरे मन में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं। कोई बात नहीं, राइट। जब मैंने पहली बार मीटिंग देखी थी दोस्त, तो मेरे भी आप ही की तरह बहुत सारे डाउट। मैंने जब आपकी तरह पहली बार मीटिंग अटेंड की थी, तो मेरे भी आपकी तरह बहुत सारे डाउट थे, राइट। लेकिन सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अपने डाउट को क्लियर करना है। क्योंकि देखो दोस्त, जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, आप आगे इस वर्क को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने डाउट्स को क्लियर करना है। ठीक है, आपने मीटिंग में देखा होगा कि विवेक सर ने बताया था कि सोनू शर्मा सर की तरफ से एक टॉप 20, ठीक है, टॉप 20, राइट, ग्रुप बनाया जाता है, राइट। टॉप 20 कोर ग्रुप बनाया जाता है, या टॉप 20 ग्रुप आप बोल सकते हैं। ठीक है, कि टॉप 20 ग्रुप बनाया जाता है जिसके अंदर मात्र 20 लोगों को ऐड किया जाता है, ओनली फॉर 20%। मैं अगर आपको उस ग्रुप के बारे में बताऊं, तो उस ग्रुप में, वो जो ग्रुप बनता है 4 महीने में एक ही बार बनाया जाता है। क्योंकि उस ग्रुप में सोनू शर्मा सर की मीटिंग होती है वीक में 2 बार, बुधवार को और रविवार को, जिसमें सोनू शर्मा सर बताते हैं हमें कि कैसे वर्क करना है, कैसे एक अच्छी इनकम तक पहुंचना है, राइट। लेकिन हम उस ग्रुप का पार्ट कैसे बन सकते हैं, ये आपका डाउट होगा। वो बोलेगा हाँ सर ये मेरा डाउट है। ठीक है, वो बोलेगा हाँ सर मेरा
ये डाउट है कि हम टॉप 20 ग्रुप का पार्ट कैसे बने, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बोलना है ओके। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मुझे उस ग्रुप का पार्ट कैसे बनूं, ठीक है, ये आपके मन में डाउट होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, राइट, मैं आपको बताता हूँ। क्या आप अभी 2:30 बजे फ्री हैं? देखो मैं आपको बता दूं, राइट, मैं आपको मेरे ये सेल्फ क्लोजिंग मीटिंग होती है, ठीक है, जो मैं वीडियो कॉल पे लेता हूँ, तो उसका टाइम मैंने 2:30 बजे का रखा हुआ है। आपकी जो भी मीटिंग होती है, आपके जो प्लान रखते होंगे, आपकी जो भी क्लोजिंग मीटिंग रहती होगी, आप उसका टाइम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी सेल्फ मीटिंग लेता हूँ, मतलब वीडियो कॉल पे क्लोजिंग करता हूँ सामने फेस टू फेस, वो मैं 2:30 बजे करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप 2:30 बजे फ्री हैं, टाइम निकाल सकते हैं अपने लिए 15 से 20 मिनट? वो बोलेगा हाँ सर निकाल सकता हूँ, जैसे नो, वो बोलेगा हाँ सर निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर वो बोलता है कि नहीं सर मैं 2:30 बजे फ्री नहीं हूँ, ठीक है, मैं टाइम नहीं निकाल सकता, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितने बजे आप फ्री हो जाएंगे? वो बोलेगा सर मैं 2:30 बजे तो फ्री नहीं हूँ, लेकिन मैं 5 बजे फ्री हूँ। ठीक है, 5 बजे फ्री हो जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अपने जो सीनियर है उनसे बात कर लूंगा, अगर वो 5 बजे फ्री होंगे तो मैं आपसे लाइव मुलाकात अपने सीनियर की करा दूंगा, या फिर मैं खुद आपसे लाइव मुलाकात करूंगा जूम पर। वही पहले वाली चीज, लोहा गर्म में हथौड़ा मार दो, ज्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आपका कोई पे आउट नहीं है, अगर आप खुद क्लोजिंग करना नहीं जानते हो, तो अपने अपलाइन को बीच में लाओ। ठीक है, आप उसको बोलो कि मैं अपने अपलाइन से बात करूंगा, और फिर मैं अपने अपलाइन से पूछ करके बता दूंगा कि मेरे अपलाइन कितने बजे फ्री हैं। अगर वो जितने बजे फ्री होंगे, उस टाइम पर मैं अपने अपलाइन से आपको फेस टू फेस मिलवा दूंगा। वहां पर आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर लेना, और वहां पर आप पूछ लेना कि आप टॉप 20 ग्रुप में ऐड हो सकते हो कि नहीं हो सकते। सबसे इंपॉर्टेंट उसके डाउट है, उसके क्वेश्चंस क्लियर करना इंपॉर्टेंट। ठीक है, उस मीटिंग में आपके सभी डाउट्स, आपके सभी क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और आप टॉप 20 ग्रुप का पार्ट कैसे बनोगे, वो आपको उसमें बताया जाएगा। वो आपको उसमें बताया जाएगा। अगर आप मीटिंग के लिए कंफर्म है तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि हम ओनली फॉर 20 लोगों को ही मीटिंग का लिंक दे सकते हैं, ओनली फॉर 20 लोगों को ही हम मीटिंग का लिंक दे सकते हैं। आपने यहाँ पे एक चीज नोट की, मैंने 2 बार अर्जेंसी क्रिएट की। मैंने यहाँ पर 2 बार अर्जेंसी क्रिएट की। क्या? पहली अर्जेंसी मैंने यहाँ पर क्रिएट की सोनू शर्मा सर का टॉप 20 ग्रुप। दूसरा, ओनली फॉर 20 लोगों को ही उस मीटिंग का लिंक मिल सकता। अब करता मरता क्या ना करता, राइट, वो क्या बोलेगा, सर मैं रेडी हूँ उन 20 लोगों में ऐड होने के लिए। मैंने 2 बार अर्जेंसी क्रिएट की, पहला टॉप 20 ग्रुप, दूसरा कि उस ग्रुप में, उस मीटिंग को सिर्फ 20 ही लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ज्यादा लोग नहीं कर सकते, ओनली फॉर 20 लोग। तो क्या करेगा, टॉप 20 ग्रुप के बारे में भी जानना चाहेगा, और उस मीटिंग में भी आएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखना, फॉलोअप में है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ला पैसा, ला पैसा, 3200 भेज, ऑर्डर लगाना है। भाई पहले उसको ये तो समझा कि 3200 रुपये क्यों दे रहे हैं। उसको ये पता ही नहीं है कि 3000 3200 रुपये किस चीज के मांग रहे हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास में, लोग बोलते हैं कि सर आप पैसा किस चीज का मांग रहे हो। अगर मैं उसको मीटिंग दिखाने के बाद में यूं बोल दूं ना कि 3200 भेज दो, यही मेरा फोन पे नंबर है, क्या करेगा वो, ब्लॉक करके जाएगा आपको। और बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। फॉलोअप हमारा जो होना चाहिए ना, कम से कम 10 से 15 मिनट का फॉलोअप होना चाहिए। क्यों? आप उसको बोल दो कि देखो मैंने आप ही की तरह है ना, मेरे पास में 5 लोग और भी थे जिनको मैंने मीटिंग अटेंड कराई थी, और उनका मेरे पास में बार बार कॉल आ रहा है, तो मैं फटाफट आपसे बात कर लेता हूँ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है दोस्त। ठीक है, तो मैं आपको 5 मिनट के अंदर क्लियर कर देता हूँ, आप उसका फॉलोअप 5 से 10 मिनट के अंदर करके खत्म करो। नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट तैयार कर लो फटाफट से। लोगों को टाइम आधा आधा घंटे तक हवा में टहलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता आधा घंटा हो गया उसके साथ बात करते हुए। ठीक है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। फॉलो 15 मिनट बहुत हो गई, 10 मिनट बहुत हो गया, बस बात खत्म। उसके बाद में क्लोजिंग मीटिंग भी दिखानी है उसको, क्लोजिंग मीटिंग भी अटेंड करानी है, वहां पर भी उसको टाइम देना है अपना। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है कभी भी। फॉलो अगर आप करते हैं तो 15 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस 10 मिनट बहुत हो गया फॉलो के लिए। कुछ चीजें तो बात करनी है, ज्यादा चीजें थोड़ी बात करनी है। मीटिंग देखी कि नहीं देखी, टॉप 20 ग्रुप का पार्ट कैसे बनते हैं, राइट, उसके डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर कैसे होंगे, यही तो बात करनी है, और क्या बात करनी है उससे। ठीक है, क्लियर हुआ, चीज समझ में आई?
राइट, आगे चलते हैं। ओके, तो सर ने आपको बताया होगा मीटिंग में कि हमें अपनी आईडी बनाने के लिए अपने आधार कार्ड का फोटो, ईमेल आईडी, नॉमिनी नेम सेंड करना है। राइट, डॉक्यूमेंट्स आप सेंड कर दीजिए एंड आप तैयार है ना। मेरे पास जैसे लिंक आ जाएगा मैं आपको सेंड कर दूंगा। सिंपल। ठीक है, क्या करना है आपको? अपना आधार कार्ड का दोनों साइड का फोटो, अपना जीमेल आईडी, अपना नॉमिनी नेम, ये तीनों चीज शेयर करनी है। उसको नहीं पता नॉमिनी नेम, उसे पूछो आपको नॉमिनी नेम पता है क्या होता है? वो बोलेगा नहीं पता सर। मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनी का मतलब होता है अपनी मम्मी या पापा का किसी का भी नाम आप नॉमिनी में लिखवा सकते हो। वो बोलेगा ठीक है सर, मैं दे दूंगा। तो आधार कार्ड के दोनों साइड का फोटो, जीमेल आईडी, नॉमिनी नेम, ये तीन चीज आपको सेंड करनी है बस। ठीक है, तो ये तीनों चीज आप सेंड कर दीजिए, जिससे मैं आपका आईडी वेरीफाई करा पाऊँ, ताकि आप ढाई बजे मीटिंग देखिए। उसके बाद में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है आप मुझे बताइएगा। और अपने प्रोस्पेक्ट को 4 से 5 सक्सेसफुल वीडियो सेंड कर दो। कब तक? जब तक ढाई बजे वाली, जब तक आपकी क्लोजिंग मीटिंग नहीं होती तब तक। क्योंकि आप उसको, लोहे को थोड़ा सा ऊर्जा देते रहोगे तो गर्म रहेगा। ऊर्जा देना बंद, वो ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है? उसको कुछ वीडियो सेंड करनी है। अब 1-1 मिनट, 5-5 मिनट की सेंड मत कर देना, कहीं बोले लोहा ज्यादा ही गर्म हो जाए। वो भी नहीं करना है। ठीक है, कितना करना है? नॉर्मल 4 से 5 वीडियो देनी है। वो भी 15 सेकंड की, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की, 50 सेकंड की, बस बहुत हो गया। ठीक है, वो उसको देखेगा तो उसका माइंड थोड़ा सा बनेगा बिजनेस करने का। और फिर उसके बाद वो डायरेक्ट मीटिंग देखेगा और 110% आपका तैयार। ठीक है, यहाँ पर हमारा फॉलोअप जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्लोजिंग, कि क्लोजिंग कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लोजिंग। राइट, फॉलोअप तो कर लेते हैं हम, इनविटेशन भी कर लेते हैं, टैब से बंदा मीटिंग भी देख लेता है। लेकिन आपकी जेब में जो पैसा आता है ना, वो कब आता है? क्लोजिंग करने से, डील को क्लोज करने से। कब आता है? डील को क्लोज करने से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डील को क्लोज कैसे करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्क्रीन आप सभी को विजिबल होगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आ जाता है हमारा क्लोजिंग। अब क्लोजिंग जो है ना, वो 4 पार्टों में बांटा हुआ है। क्या किया हुआ है यहाँ पर? क्लोजिंग को हमने 4 पॉइंट में डिवाइड किया हुआ है। पहला, ऑल डाउट क्लियर। सबसे पहले उसके जितने डाउट्स हैं वो सब क्लियर कर दो। एक भी डाउट उसका नहीं बचना चाहिए। उसको अच्छी तरह से पूछ लो, बढ़िया तरीके से। हाँ भाई बता, और कोई डाउट? सोच ले अभी, कोई क्वेश्चन रह गया हो, पूछना चाहता हो, मन में मत रखना। क्योंकि इंसान मन में डाउट रखता है ना, बड़ी दुविधा होती है उसके साथ में फिर। एक कहानी मैं आपको यहाँ से सुनाता हूँ डाउट वाली। सुनना चाहोगे? कितने लोग सुनना चाहेंगे? हाँ जी, एक कहानी सुनाता हूँ, एक पति और एक पत्नी की कहानी सुनाता हूँ। सुनोगे? ठीक, सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत अच्छा एक गांव था। उस गांव के अंदर एक पति पत्नी रहा करते थे। ठीक है, नई नई शादी हुई थी। ठीक है, लेकिन उस गांव में क्या है ना, जो दर्पण होता है ना, जो शीशा होता है, वो शीशा नहीं था। पहले की, बहुत पहले की बात है, उस गांव में शीशा वगैरह नहीं था। शीशा जो चेहरा देखने का होता है ना, वो शीशा नहीं था। तो उस पति का जो मतलब उस पत्नी का जो पति था, उसका जो हस्बैंड था, वो जॉब करता था। और वो जॉब करता था तो क्या करता था, सुबह बढ़िया नहा धो करके, ठीक है, तो वो जब एक दिन ऑफिस जा रहा था, तो ऑफिस से आते समय उसको एक गाड़ी के अंदर कुछ लोग कांच के टुकड़े रख रहे थे। तो जब वो गाड़ी चली तो कांच का टुकड़ा नीचे गिर गया। तो उसने उसको उठा लिया। उसको उठाया तो उसने जैसे किया तो उसका चेहरा उसको कांच के अंदर दिखा। तब उसको चेहरा उस कांच के अंदर दिखा। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने सोचा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, चलो हम घर लेके चलते हैं। तो वो घर लेके अपनी पत्नी को बिना बताए उसने क्या किया, उसको एक बढ़िया सा उसका कोई बक्सा था, उस बक्से में उसको छुपा दिया। अब वो डेली जैसे तैयार होता, जैसे उसकी पत्नी इधर उधर होती, वो रूम में आता और उस शीशे को निकालता और यूं देखता। क्या करता? डेली उस शीशे को निकालता और डेली यूं चेहरा देख करके, बाल बाल सेट करके डेली जाया करता था ऑफिस। एक दिन उसकी पत्नी ने देख लिया कि इस बक्से में ऐसा क्या रखा है जो ये जाते टाइम देखता है डेली। ठीक है, क्या रहता है?
जाते जाते समय डेली क्या देखता है इसके अंदर। तो उसकी पत्नी ने क्या किया, एक दिन वो बक्सा उससे खुला छूट गया उसके पति से। उसका पति चला गया ऑफिस, और उसकी पत्नी ने क्या किया, उस बक्से को खोला। अब उसकी पत्नी को तो पता नहीं है कि ये कांच है, क्योंकि उस गांव में तो कांच किसी के पास थे ही नहीं। उसको तो बड़ा मुश्किल से मिल गया था कहीं से। तो क्या हुआ कि उसने निकाला कांच को, और निकालने के बाद यूं देखा, तो उसकी पत्नी को अपना चेहरा दिखाई दिया। जब उस पत्नी को अपना चेहरा दिखाई दिया तो उसको पता नहीं था ये कांच वांच का सिस्टम। तो उसने क्या सोचा कि ये तो किसी पराई औरत को देखता है डेली। क्या करता है, ये डेली किसी पराई औरत को देखता है, ये मेरे से प्यार नहीं करता, ये इससे प्यार करता है, ये तो डेली इसको देखता है। राइट। और उसने क्या किया, बिना अपने पति से पूछे, बिना किसी को बताए, पास ही में एक कुआं था, उस कुएं में जाकर के कूद गई और अपनी जान दे दी। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिलता है, अगर वो पूछ लेती एक बार, अपने पति से बात कर लेती, अपना डाउट क्लियर कर लेती, तो शायद वो बच जाती। हाँ जी, यस या नो, बच जाती ना। लेकिन क्या रहा, वो डाउट में रह गई, पूछा ही नहीं उसने अपने हस्बैंड से कि हाँ ये क्या चीज है। तो ऐसे ही लोग है ना, डाउट में नहीं रहने चाहिए। अगर आपका प्रोस्पेक्ट डाउट में है, तो उसका मरना तय है इस बिजनेस में, वो करेगा ही नहीं ज्वाइन, किसी के बाप से ज्वाइन नहीं करने वाला। चाहे तुम सोनू शर्मा सर को ला करके खड़े कर दो उसके सामने, लेकिन उसके डाउट तो अगर आपने क्लियर नहीं किए, तो वो ज्वाइन करेगा ही नहीं। इसलिए पहले डाउट क्लियर करना उसके सब। दूसरा, आईडी प्लस प्रोडक्ट। आईडी की जानकारी दो, कैसे बनेगी, कैसे आईडी वगैरह जनरेट होगी, कैसे आपकी आईडी ग्रीन होगी। प्रोडक्ट की नॉलेज दो, कितने रुपए का सामान खरीद सकते हो, सामान कैसे पहुंचेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा कि पेमेंट मेरे पास करना पड़ेगा कि कंपनी के पास करना पड़ेगा, फ्री डिलीवरी सामान पहुंचेगा कैसे पहुंचेगा, कैश ऑन डिलीवरी होता है कि नहीं होता। आईडी से लेकर के प्रोडक्ट तक के उसके सभी क्वेश्चंस वगैरह वहां क्लियर करो, उसके बारे में उसको बताओ। 74 वीडियोस का कोर्स हमारे विवेक सर जो है वो प्रमोट करते हैं मीटिंग के अंदर, उसको प्रमोट करो। और टॉप 20 ग्रुप जो मैं बता रहा हूँ, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए है टॉप 20 ग्रुप और 74 वीडियोस का कोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं लोगों को क्या बोलता हूँ, एक ही चीज बोलता हूँ, 3,000 से स्टार्ट करोगे तो कोर्स मिल जाएगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है, 2,000 से स्टार्ट कर लो, चाहे 1,500 से कर लो, चाहे 1,000 रुपये से कर लो। लेकिन अगर जल्दी बढ़ना है आगे, तो कोर्स के साथ में कर लोगे तो सबसे बढ़िया है। तो सोचता है 2,000 से तो कर ही रहे हैं, 1,000 और मिला लेते हैं, 3,000 से कर लेते हैं, कोर्स तो मिल जाएगा। राइट। तो ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, बैन फिल्म क्लोजिंग, दो हिस्सों में बांटना, फायदे और नुकसान। आप इस बिजनेस को करने के 10 नुकसान बता दो, या फिर इस बिजनेस को करने के मैं 10 फायदे बता सकता हूँ। आप इस बिजनेस को करने के 10 नुकसान बता दो, इस बिजनेस को करने के मैं आपको 10 फायदे बता सकता हूँ। वो एक नुकसान आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप उसके 10 नहीं, आप 50 फायदे बता दोगे, इतनी गारंटी मुझे पता है। आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने के 10 फायदे नहीं, आप 50 फायदे बता दोगे, लेकिन वो एक नुकसान नहीं बता पाएगा इस बिजनेस को ज्वाइन करने के। आप बता सकते हो कोई भी नुकसान, आपके माइंड में आता है कोई नुकसान इस बिजनेस को ज्वाइन करने से? नहीं आता ना, तो सामने वाले व्यक्ति को कैसे आएगा, नहीं आएगा उसको भी। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आप 10 फायदे बताओ, बता दोगे ना मुझे कि सर 10 क्या, मैं आपको 50 फायदे बता दूं। राइट। ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसके साथ में रखना है, दो हिस्सों में बांट लेना है, 10 नुकसान बताओ, या मैं आपको 10 फायदे बताता हूँ, बात क्लियर। ठीक है। आगे, किसी एक पॉइंटेड क्लोजिंग, किसी एक विशेष फायदे पर, किसी एक विशेष फायदे पर पॉइंट करना। टॉप 20 ग्रुप, बस 20 लोगों का ग्रुप है, फुल होने वाला है, 5 सीट बाकी है, 3 सीट बाकी है, 2 सीट बाकी है, लास्ट एक ही सीट बाकी है। हाँ भाई बता, फटाफट जल्दी बता, मुझे दूसरे पर्सन की भी आईडी बनानी है, उसका पेमेंट भी आ गया है, जल्दी बता, टॉप 20 ग्रुप फुल होने वाला है। जब हम कहीं जाते हैं ना, और जब हम ऑटो में बैठते हैं, ऑटो वाले कैसे बोलते हैं, आ जाओ, एक सवारी की जरूरत है, सिर्फ एक सवारी अभी चल रहे हैं, फटाफट आ जाओ, एक सवारी चाहिए। करते कि नहीं करते? हाँ जी, करते हैं ना। राइट। जब हम जाते हैं कहीं पर, क्या करते हैं, वो अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, एक ही पॉइंट पे सवारी, बस एक ही सवारी चाहिए हमें, नहीं नहीं दो नहीं चाहिए, एक ही सवारी चाहिए, जल्दी आ जाओ फटाफट। ऐसे ही आपको करना है कि टॉप 20 ग्रुप में ओनली फॉर सिर्फ 3 ही सीट बची है, फटाफट बताओ जल्दी से, स्टार्ट करना है कि नहीं करना, एडवांस पेमेंट करा दो, पूरा पेमेंट नहीं है तो। ठीक है। पॉइंटेड करना है एक ही चीज पर, बस टॉप 20 ग्रुप, मैं इसी को प्रमोट करता हूँ। ठीक है। आगे,
यहाँ पर एक चीज दी हुई है, आपको समझ सकते हैं आप आप किसी भी क्लोजिंग करते हैं या उससे पहले उसके साथ क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, राइट, उससे 90% डिपेंड करता है कि आपकी ज्वाइनिंग आएगी कि नहीं आएगी। उससे क्या होता है, 90% आप पे डिपेंड होता है कि आपकी उससे ज्वाइनिंग आएगी कि नहीं आएगी, राइट। आप किसी की क्लोजिंग करते हैं, आपने पहले उससे कैसा बर्ताव किया है, आपने उससे पहले कैसे बात की है, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। 90% वही डिपेंड करता है आपने पहले उसके साथ कैसा रिलेशनशिप बनाया हुआ है, ठीक है। आपकी बातों से उसे लगना चाहिए कि मैं इसके साथ अगर वर्क को शुरू करूं तो कुछ कर सकता हूं या नहीं अपनी लाइफ में। आपको उसे बिलीव दिलाना पड़ेगा। ओके, अभी आपको वॉइस क्लियर होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे बिलीव दिलाना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ चार चीजें लिखी हुई हैं: कॉन्फिडेंस, कम एटीट्यूड, स्किल्स और आपके बोलने का तरीका। ये चार चीजें जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए थोड़ा, कम एटीट्यूड, ठीक है। स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए आपके अंदर, स्किल्स होनी चाहिए थोड़ी बहुत। क्या होनी चाहिए, थोड़ी बहुत स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। आपके बोलने का तरीका एकदम बेस्ट होना चाहिए। देखो लोग है ना, आपके बिजनेस से नहीं जुड़ते, लोग आपसे जुड़ते हैं। आप उसको विश्वास दिलाते हो, आपको उसकी कंपनी से उसको आपकी कंपनी से कोई मतलब नहीं है, उसको आपके चेक से भी कोई मतलब नहीं है। वो कनेक्ट हो रहा है तो आपसे कनेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, वो आपके साथ में कनेक्ट होना चाह रहा है, आप उसको विश्वास दिला रहे हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, लोग आपके बिजनेस से नहीं जुड़ते हैं बल्कि आपसे जुड़ते हैं, राइट। ओनली फॉर 4 क्वेश्चन जो है अपने गेस्ट से आपको पूछने हैं, राइट। क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, आप वेस्टिज में पार्ट टाइम कितना कमाना चाहते हो, बोलेगा 10,000 रुपये कमाना चाहता हूँ, ठीक है। कितना टाइम निकाल सकते हैं, कितने टाइम में आपको 10,000 की इनकम आ जाए तो मजा आ जाए। बोलेगा सर 3 महीने के अंदर आ जाए तो सबसे बेस्ट है। अगर मैं 3 महीने के अंदर 10,000 की इनकम तक पहुंच जाऊं तो सबसे बढ़िया है मेरे लिए तो। 4 महीने के अंदर पहुंच जाऊं तो और भी बढ़िया है, 2 महीने के अंदर पहुंच जाऊं तो और भी बढ़िया है। अगर आपको 10,000 की इनकम तक मैं आपको पहुंचाने में मदद करूं तो क्या आप मेरा साथ दोगे। अगर मैं आपको 10,000 की इनकम तक पहुंचाने में अगर मैं आपकी मदद करूं तो क्या आप मेरा साथ दोगे। ये कुछ 4 क्वेश्चन है जो आपको उससे करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन को छुपाना नहीं है, करने हैं तो करने ही है बस। कि आप कितना टाइम दे सकते हो, कितना टाइम निकाल सकते हो, कितनी इनकम तक पहुंचना चाहते हो इस चीज में। ये 4 क्वेश्चन करने हैं। देखो क्लोजिंग एक चीज ऐसी होती है जो आप प्रोस्पेक्ट से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बात कर सकते हो कि हमें डील को क्लोज करना है। लोगों को आधे आधे घंटे लग जाते हैं डील को क्लोज करने में, कि लास्ट टाइम होता है उससे बात करने का, उसके बाद में पता नहीं आपको कॉल उठाए ना उठाए, बात हो ना हो कोई पता नहीं है। इसलिए जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब आप भी पूछ लो, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको उससे पूछने हैं, ओके। आगे, आपसे आपके पास इस वर्क के अलावा ऐसा कौन सा काम है जिससे आप अपने सपने को पूरे कर सकते हो। आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है या आपके पास ऐसा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। वो बोलेगा नहीं है। आप कह रहे हैं आपको इस बिजनेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि इस बिजनेस की जरूरत मुझे नहीं है, मरूंगा मैं भी और मरेंगे आप। क्या आपकी बीवी और आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को पैसा कहाँ से आएगा। जब आप इस दुनिया से चले जाओगे तो आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को पैसा कहाँ से आएगा, राइट। जाना तो एक दिन सभी को है, राइट। लेकिन आप करके क्या जा रहे हो ऐसा लाइफ के अंदर जिससे आपके ना रहने के बाद भी उनके पास में पैसा आ जाए। लेकिन क्या आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए 10 करोड़ का बीमा करा रखा है। क्या आपने अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए 10 करोड़ का बीमा करा रखा है। वो बोलेगा नहीं सर, नहीं करा रखा। कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप नहीं रहोगे दुनिया में, आपको पैसा पैसा आएगा, बाद में आपकी फैमिली अच्छी तरह से लाइफ जी पाएगी, कुछ ऐसा कर रहे हो लाइफ में। नहीं सर मैं ऐसा नहीं कर रहा। ऐसे क्वेश्चन हमें उनसे पूछने हैं। आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे, आपका क्या होगा, इमोशनल आपसे मतलब कनेक्ट हो जाओगे दोस्त। क्या होगा, कनेक्ट हो जाओगे आप उससे अच्छी तरह से, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे तो उससे, ठीक है। आगे चलते हैं। लेकिन मैं जिस वर्क के बारे में आपको बता रहा हूँ, राइट, वहां पर एक पैसिव इनकम आती है। आप सर्च कर लेना, श्रीदेवी पासी और सुदर्शन मोंटी। ये लोग ऐसे हैं जो आज वेस्टीज बिजनेस में नहीं है तो भी इनके घर में लाखों रुपए आ रहे हैं पर मंथ।
तो मैं आपको ऐसे ही बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ। राइट। आप अपनी जिंदगी में ऐसा क्या कर रहे हो जिससे आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ अच्छी हो? आप कुछ कर रहे हो ऐसी लाइफ में अपनी जिससे आपकी फैमिली और आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपकी लाइफ अच्छी हो। लेकिन ये कंपनी ऐसी है जिसमें आप अपने यहाँ के प्रोडक्ट यूज करते हो, हेल्थ सप्लीमेंट यूज करते हो, तो आपकी भी हेल्थ अच्छी होती है, आपके फैमिली की भी हेल्थ अच्छी होती है, और साथ साथ में पैसा भी आता है। राइट। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई, समझ में आया? ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमें उससे करने पड़ेंगे, तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तभी वो आपके साथ में कनेक्ट हो पाएगा थोड़ा सा। अगर आप ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे तो बोलेगा ठीक है पेमेंट अरेंज होगा तब मैं आपको बता दूं, बाद में कॉल करता हूँ। लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे तो आपने क्या कर दिया, उसकी दुखती नस पे हाथ रख दिया, उसको पहले की सभी चीजें याद दिला दी कि नहीं यार मेरी फैमिली है, माँ बाप है, हेल्थ भी है। ठीक है। आगे यहाँ पर जो है हमारा क्लोजिंग शुरू होता है। राइट। आपने मीटिंग कंप्लीट अटेंड किया है, लास्ट तक देखा है, वो बोलेगा हाँ सर मैंने मीटिंग पूरा देखा है, एंड तक देखा है। आपके सभी डाउट क्लियर हो गए या कोई डाउट बाकी है? ठीक है। वो बोलेगा नहीं सर मेरे कोई भी डाउट नहीं है, मेरे डाउट क्लियर हो गए हैं। अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो आप उसको क्लियर कर सकते हो कॉल पर। राइट। आपको पता होगा वर्क क्या और कैसे करना है। ठीक है। आपको अपना आधार कार्ड, ईमेल आईडी, नॉमिनी नेम, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करना है जिससे आपकी आईडी, राइट, इनकम के लिए क्वालिफाई हो सके, जिससे आपकी आईडी बन पाए और आपकी आईडी जो है इनकम के लिए क्वालिफाई। राइट। आप अपनी आईडी के लिए, इनकम के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। अपने यूज के लिए आपको प्रोडक्ट लेने होंगे, और प्रोडक्ट जो है आपको सेल नहीं करने हैं। बहुत सारे लोग अपना माइंड लगा लेते हैं प्रोडक्ट मुझे बेचना पड़ेगा। नहीं मेरे दोस्त, प्रोडक्ट आपको बेचना नहीं है, खुद को इस्तेमाल करना है, खुद को यूज करना है। ठीक है। अब प्रोडक्ट कैसे और कितने रुपए का लेना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप प्रोडक्ट जो है वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ठीक है। मैंने जो आपको शुरुआत में 4 चीजें बताई थी ना, 4 चीजें बताई थी मैंने आपको। ऑल डाउट क्लियर करना, मैंने पूछ लिया, डाउट सब क्लियर हो गए, पहली चीज कंप्लीट हो गई। दूसरा आईडी और पासवर्ड, आईडी पासवर्ड और मतलब आईडी और प्रोडक्ट के बारे में बताना, वही मैं इसको अभी बता रहा हूँ। क्या प्रोडक्ट ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑफलाइन सिस्टम है कि आप स्टोर पर जाकर ले लीजिए, ऑनलाइन सिस्टम है आप मुझे अपना पेमेंट कर दीजिए या फिर आप कंपनी को अपना पेमेंट कर सकते हैं, जिससे आपका ऑनलाइन ऑर्डर लग जाएगा और सामान आपके पास 24 से 48 घंटों में फ्री डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाता है। फ्री डिलीवरी क्या होता है, आपके घर पे सामान पहुंचा दिया जाता है। चारों चीज आ गई इसके अंदर। अब एक चीज रह गई, वो रह गई है टॉप 20 ग्रुप और कोर्स। उसको आगे देखते हैं। उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर आप लिखते रहिए क्योंकि टाइम हमारे पास में नहीं है, टाइम ऑलरेडी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब आप ग्रुप का पार्ट कैसे बन सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। आपको पता होगा कि ग्रुप ओनली 20 लोगों का है, सिर्फ 20 लोग उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ग्रुप 20 लोग है उस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ऑलरेडी उस ग्रुप में 13 लोग ऐड हो चुके हैं। अर्जेंसी क्रिएट करना, 13 लोग उस ग्रुप में ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, सिर्फ 7 सीट बाकी हैं। अगर ये 7 लोग ग्रुप में ऐड हो गए तो उसके बाद में ग्रुप जो है वो फुल हो जाएगा। उसके बाद में आप चाहकर भी इस वर्क को स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर अगर आप बोलोगे कि मैं 5,000 से शुरू करूंगा, 50,000 से शुरू करोगे तो भी आप इस ग्रुप का पार्ट नहीं बन सकते, क्योंकि लिमिटेड सीट है, 20 लोग, ओनली फॉर 20 लोग। तो 13 लोग ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, 7 लोग ऐड हो जाएंगे, सीट फुल। ठीक है। अब आप बताइए कैसे आप स्टार्ट करेंगे, कितने रुपए से स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे कि ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे? अब उससे पूछना है कैसे स्टार्ट करोगे बता दो। ठीक है। तो आप चाहो उतने रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो 3,000 से स्टार्ट करना है तो 3,000 से स्टार्ट कर लो। राइट। उसमें आपको प्रोडक्ट के साथ साथ में सोनू शर्मा सर का कोर्स मिलता है 74 वीडियोस का। क्या होता है उसमें आपको 74 वीडियोस का कोर्स मिल जाता है अगर आप 3,000 से स्टार्ट करते हैं तो। बाकी आप चाहो तो 1,500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको कोई भी कोर्स वगैरह नहीं मिल पाएगा। आप चाहो 2,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। राइट। उसमें आपका जितना बजट हो उतने रुपए से आप इस वर्क को स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आप 1,500 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप 2,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपका बजट हो उतने से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोर्स के साथ में स्टार्ट करना है तो आपको 3,000 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ कोई बात नहीं है, अगर आप 1,500 से स्टार्ट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट। आपके पास अभी 1,500 रुपये अरेंज है या फिर आपको अरेंज करने पड़ेंगे? वो बोल रहा है सर मैं 1,500 से करना चाहता हूँ।
कोई बात नहीं है, 1500 से कीजिए, तो आपके पास में पेमेंट अरेंज है, फिर आपको अरेंज करना पड़ेगा। वो बोलेगा नहीं सर मेरे पास तो अरेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अरेंज कर लीजिए, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि ग्रुप के लिए, ग्रुप जो है वो आपके लिए नहीं रुक सकता, राइट। ग्रुप तो फुल हो जाएगा, लेकिन ग्रुप आपके लिए नहीं रुक सकता। तो जितना जल्दी हो सके उतना आप अरेंज कर लीजिए। कोई बात नहीं है, अगर आपके पास में अभी पेमेंट नहीं है तो आप इसमें एक, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। क्या होता है, देखो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और एक होती है फेक वाली, राइट, जो जेन्युइन नहीं होती। जेन्युइन प्रॉब्लम होती है कि सच में उसके पास पैसे नहीं है, और एक होती है कि वो टाइम पास कर रहा है, उसके पास में पैसे हैं लेकिन फिर भी वो बहाना बना रहा है। तो उसको पता कैसे करेंगे, राइट। अगर जेन्युइन होगी तो पर्सन को क्या बोलेगा पता है, कि सर रियल में मेरे पास में पैसे नहीं है। तो कोई बात नहीं है, मैं आपको दूसरा रास्ता बता देता हूँ। अगर जेन्युइन होगी तो वो एडवांस पेमेंट आपको करेगा, अगर जेनवन नहीं होगी, वो मजाक के मूड में है, तो फिर ना तो पूरा पेमेंट करने वाला है और ना वो एडवांस करने वाला है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि इसकी प्रॉब्लम जेनवन है कि नहीं, कि इसकी प्रॉब्लम जेनवन है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर हो चीज आपको समझ में आई। ठीक है, तो अब उसका दूसरा रास्ता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम स्लाइड को आगे करते हैं। अभी आपके पास में जितना भी एडवांस पेमेंट हो, 400 रुपए है कि 500 रुपए है कि 1000 रुपए है, जितना आप बोलना चाहें इतना बोल सकते हैं, राइट। मैं तो 400 500 रुपए 1000 रुपए बोलता हूँ, क्योंकि इतने रुपए तो हर किसी के पास में पड़े होते हैं, राइट। तो इतने रुपए तो वो कर सकता है। ठीक है, तो अभी आपके पास में जितना पेमेंट हो, 400 रुपए हो 500 रुपए हो, ठीक है, तो आप एडवांस पेमेंट कर सकते हैं, जिससे आपकी आईडी पहले बनवा सकते हैं और आप टॉप 20 ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। और बाकी का जो पेमेंट है वो आप 2 से 3 दिन के बीच में कर दीजिएगा, जिससे मैं आपका ऑर्डर लगा पाऊँ। क्लियर हुआ चीज, समझ में आया आपको? हाँ जी। ठीक है, आपको क्या करना है, एडवांस पेमेंट लेके वर्क को स्टार्ट करवा देना है। तो उसको दो फायदे बताने हैं एडवांस पेमेंट करने के, कि फायदे क्या है। पहला फायदा, आपको टॉप 20 ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। दूसरा फायदा, आपकी आईडी पहले बना दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पैसा जो आता है वो नेटवर्क बनने से आता है, राइट। तो अगर आपकी आईडी बनेगी तभी आपके डाउन में नेटवर्क बन सकता है, तभी आपके डाउन में नेटवर्क बनना शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि हम सोनू शर्मा सर के ऑफिशियल नंबर पर आपका आईडी नंबर का स्क्रीनशॉट और आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट डालेंगे, राइट। और दोनों भेजते ही, ठीक है, आपको सोनू सर के ग्रुप में ऐड किया जाता है। आप एडवांस पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट, और आपका आईडी जो बनेगा उसका स्क्रीनशॉट, हम दोनों चीज सोनू शर्मा सर के हेड ऑफिस में भेजते हैं, जहां से आपको सोनू शर्मा सर के ग्रुप में ऐड किया जाता है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ एक ही चीज अर्जेंसी क्रिएट कर रहा हूँ, क्या, टॉप 20 ग्रुप, और मैंने यही चीज आपको पहले बताई थी। ठीक है, अब इस प्रकार से आप इस वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे बता सकते हैं। ग्रुप में लिमिटेड सीट है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप स्टार्ट कर पाए बहुत अच्छी बात है। अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप मुझे कॉल बैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो बोलेगा ठीक है सर, पेमेंट जैसे अरेंज हो जाएगा वो आपको कर देगा। ठीक है, क्लियर हुआ चीज आपको?